आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे जो अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, पैकेज ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको ज्वाइन बटन नहीं दिया हुआ है। ज्वाइन बटन के स्थान पर ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कृपया सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में जाकर चूज़ करें और सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे सर जी की समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय तक सर जी का बेल ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन अगर बेल ऑर्डर नहीं आया तो क्या होगा? अगर सर जी जेल में रह गए तो क्या होगा? वो आज हाई कोर्ट ने इनको उठाकर एलजी की बस के नीचे फेंक दिया। यानी कि आपको याद होगा कि पहले किसी ने ये एक पिटीशन लगाई थी कि भाई इनको हटाया जाए सीएम के पद से, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि साहब ये हमारा अधिकार नहीं है, ये कार्यपालिका का अधिकार है, एलजी जाने, प्रेसिडेंट जाने। आज तो उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के ऐसी बात कह दी जिसके बाद तो हमारे सर जी जो हैं वो पूरी तरह से निरुपाय हो जाएंगे। क्या कहा? एक तरफ तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए ये हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है, ये पहले ही कह चुके। फिर वही बात दोहराई कि भाई ये एलजी जाने, प्रेसिडेंट जाने। लेकिन उन्होंने ये और साथ में जोड़ दिया कि भाई ऐसा है कि ये व्यक्ति की जो अपनी जो नैतिकता होती है उसके अनुसार भी होना चाहिए। कई बार अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्र का हित देखा जाना चाहिए। कहने का मतलब हाई कोर्ट ने प्रकारांतर से इनको यह कह दिया कि भैया तुम राष्ट्र विरोधी हो, तुम अनैतिक हो। अब तुम्हारी नैतिकता जो है वो अब तुम सेल्फ सर्टिफाई नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी नैतिकता सर जी जो है, वो जो हाई कोर्ट का यह आदेश है ना, इसके हिसाब से परिभाषित होगी। समस्या में आ गए हो तुम, भारी समस्या में आ गए हो तुम। खासतौर से तब जब सुनीता भाभी जो हैं वो क्या करती हैं? सुनीता भाभी जो हैं वो जिंदा केजरीवाल का भगत सिंह एक तरफ और डॉक्टर अंबेडकर दूसरी तरफ, और दोनों के बीच में उनका फ़ोटो लगा के और सामने जो है शीशे लगा के और बैठ जाती हैं और फिर से उनका एक संदेश पढ़ती हैं। अब फिर वही बात है कि भैया ये संदेश जनरेट कैसे हो रहा है? संदेश जो है जनरेट होने के लिए कोई तो आपको जो है वो चाहिए ना, किसी भी प्रकार की सुविधा चाहिए। आपके पास या तो कोई प्रिंटर हो, आपके पास कोई कागज़ कलम हो, आप कुछ तो होगा ना जिसकी सहायता से आप संदेश दे रहे हैं। और यदि नहीं दे रहे हैं तो फिर फ्रॉड हो रहा है। मैं पहले ही से कह रहा हूँ कि भैया ये जो सारे के सारे संदेश जो हैं ये पहले से लिखे हुए हैं, पहले से लिख के दस्तखतशुदा ये पड़े हुए हैं, और उसके नीचे खाली उनको जो है ऊपर जब टाइप शुदा में उसमें खाली उनको टाइप में डेट डालनी है। बाकी पहले से तैयार ये सब जो है ये संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि भाई केजरीवाल जो है वो तो जिंदा हैं, उनको आपके शहादत कब से दिलवा दी भाई? वैसे भी केजरीवाल आप जानते हैं वो तो पंचमक्कारों में आते हैं, इसलिए पंचमक्कारों में तो शहीद ही कहा जाता है। वहाँ वीर बलिदानी इत्यादि की तो बात है नहीं, ना उनको कोई वीर वड़क्कम होता है, ना उनको कोई हुतात्मा कहता है, ना उनको कोई वीर गति प्राप्त कहता है, ना वीर बलिदानी कहता है, उनको तो शहीद ही कहा जाता है। तो शहीद कैसे हो गए? मतलब करना क्या चाहती हैं भाई सुनीता भाभी? आपको चीफ मिनिस्टर बनने की इतनी उत्कट इच्छा है कि आप केजरीवाल को ही जेल में ही समाप्त करवा देंगी क्या? संदेश तो कुछ ऐसा ही जा रहा है इससे। ऊपर से उधर आतिशी परेशान है, संजय सिंह बाहर निकल आए। संजय सिंह ने बाहर निकलते ही अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। बताते हैं कि जब वो आम आदमी पार्टी ऑफिस में गया तो बंदा जो था वो पूरी तरह से पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और कह रहा था
कि अब कोई कुछ नहीं, अब मैं आ गया हूँ, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम आतिशी, सौरभ भारद्वाज, वो सारे के सारे चुपचाप बैठे देखते रहे। कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि संजय सिंह को एक शब्द बोल पाए। संजय सिंह ने एक तरह से हल्ला उल्ला करके जो पूरा जो तमाशे वाला, जो नौटंकी वाला जो डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। तो अगर नौटंकी वाला डिपार्टमेंट, आपको पता है वो एक्सक्लूसिवली किसके हाथ में था? नौटंकी वाला डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली सड़जी के पास हुआ करता था। सड़जी जब गए तो फिर ये साझा जिम्मेदारी जो है वो सौरभ ने और आतिशी ने लेने का प्रयास किया। वो साझा जिम्मेदारी वाला मामला जब चला नहीं तो केजरीवाल ने डांट भी लगाई। डांट उनको तो लगा नहीं सकते थे, वो तो गए नहीं थे मिलने का अधिकार या मिलने की जो परमिशन थी वो केवल सुनीता भाभी की थी। तो सुनीता भाभी को ही डांट लगा दी कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम लोगों का कल नहीं है, तुमने सारा बर्बाद कर रहे हो, तुमको नाटक करना भी ठीक से नहीं आता, रैली कैसे फेल करा दी, वगैरह वगैरह। अब संजय सिंह कह रहा है तुमको नाटक करना नहीं आता, अब नाटक करना है, जो कुछ भी करना है वो सब मैं करूँगा। 5 कंडीशन जो डाली गई हैं उसमें इतना ही तो है, ख़ास बात है कि भाई मुझे एनसीआर से बाहर नहीं जाना, कोई बात नहीं, सारा नाटक मैं एनसीआर के अंदर ही कर लूँगा। दूसरी बात ये कहते हैं उसमें तो कंडीशन डाली गई है कि भाई आप जो है वो अपने केस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, हम केस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम भाजपा के बारे में कहेंगे, हम भाजपा के भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। ये संजय सिंह कह रहा वहाँ पे, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, तुम ये भी नहीं कर पाए। फिर पासपोर्ट क्या करना है, मुझे विदेश जाना नहीं, विदेश जो गया है उसको वापस बुलाओ, राघव चड्ढा को, विदेश मुझको जाना नहीं। अब तो मैं यहाँ पर चक्के जाम और जो जिसको कहते हैं धरने प्रदर्शन, ये सब ऑर्गेनाइज़ करूँगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगा, क्योंकि मैं पुराना ब्लैक किया हूँ, मुझे जानता हूँ, मैं जानता हूँ किस तरह से ये सब किया जाता है। और तुम सारे के सारे जो है वो मेरे कहने से चलोगे, पार्टी अब मेरे कहने से चलेगी। तुमको अपना डिपार्टमेंट चलाना है तो डिपार्टमेंट चला लो, मुख्यमंत्री जिसको बनाना है उसको बना लो, पार्टी तो अब मैं चलाऊँगा। ये हो गया भैया जिसको कहते हैं कि 11 दूनी 9, 9 दूनी 11 नहीं, ये हो गया 11 दूनी 9। और ये सब किस लिए हुआ? ये सब हो गया भाई ईडी के एक मास्टर स्ट्रोक से, कि ईडी ने ये कहा कि हमको इसकी कस्टडी नहीं चाहिए, ये चाहे तो ये इसको फ्री कर दीजिए, हमें इससे जो कुछ भी पता करना था हमने फ्री कर लिया, हम इसको ऑब्जेक्शन नहीं करते, नो ऑब्जेक्शन दे दिया। तो उसमें भाई साहब ये आनंद आ रहा है। देखो आप, संजय सिंह एक दिन के अंदर अंदर पूरी आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट पे तो क्या राष्ट्रीय यूनिट पर छा गया, और अब वो पूरी तरह से जिसको हम कह रहे हैं नंगई पर उतारू है। और वो आज जानते हैं वो पुराना पेटी क्रिमिनल है, तो वो तो इस मामले में एक्सपर्ट है। ये आतिशी वातिशी कहाँ लगेंगे उसके, सौरभ भारद्वाज वगैरह है तो सब ये सब कहाँ लगेंगे उसके सामने। वो तो थोड़ा अपना, उनमें तो थोड़ा सोफिस्टिकेशन नज़र आता है ना, ये तो पूरा रस्टिक है, गांव का गवही जिसको कहते हैं ना बदमाश, उस टाइप का। अब ये अपना छिचोरापन पूरी तरह से चालू करेगा, इसलिए सड़जी जो है और भी टेंशन में है। अब पता नहीं भाई, हाई कोर्ट ने 5 बजे तक तो, जब तक मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी तब तक तो ऑर्डर आया नहीं था। पूरे दिन से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट कर दे कर दे, और पता नहीं हाई कोर्ट क्या सोच रहा है। अब तो सड़जी के सामने समस्या ये है कि मान लो कहीं बेल मिल भी गई ना तो भी सड़जी के सामने बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि उसमें भी उनके ऊपर हो जाएगा आप केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जब केस के बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे तो सड़जी क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे 99% तो मिलेगी नहीं, जहाँ तक अभी तक का मैंने प्रेसिडेंट देखा है उसमें, हाई कोर्ट से तो किसी हालत में नहीं मिलनी। सड़जी के सामने जो अब समस्या आई है ना वो पिछली बार से भी विकट है। अब पार्टी उनके हाथ से जा रही है, भगवंत मान उनके हाथ से चले ही गए हैं।
सर जी से पब्लिक भी सवाल पूछ रही है रोज़। जो उन्होंने सोचा था कि सहानुभूति जनरेट हो जाएगी वो भी नहीं हुई है। तो इसलिए भाई अभी तो खेल बहुत बाकी है, देखते जाइए, खेल देखते जाइए, खेल की धार देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।